और एक सरकारी सेवा में रहने वाले व्यक्ति जो लोग भी यहाँ आए होंगे, आप समझ सकते होंगे कि आप किस तरह अपने अभाव, समय के अभाव से गुजरते हैं। आपको कैसे मैनेज करना पड़ता है परिवार, समाज और अपनी सर्विस। फिर भी मैं उन लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जब शायद आपको लोगों को उनकी कुछ वाक्य याद हो या नहीं हो, मैं रिमाइंड कर रहा हूँ उनको कि जब वो सरकारी सेवा में थे तो उनको समय कहाँ से मिलता था समाज का सेवा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो मैनेज करते थे। और ये मैनेज, आप सरकारी सेवक हो, आप व्यापार करते हो, फिर भी अपने बाल बच्चा के रोजगार में कहीं ना कहीं दिन भर भटकते हो, फिर भी हम कहेंगे कि समाज को आप कुछ दीजिए। कुछ क्या देना है? तो जो आपके पास विवेक है, आपके पास जो साधन है, उसमें से अगर थोड़ा थोड़ा हम इस समाज को सिर्फ दूसरे को उठाने के लिए देंगे। आप दूसरे को क्या दे रहे हैं? आप लोहार हैं, किसी दूसरे भाई को आगे लाना है। इसलिए हम लोगों को ये मैनेज आपस में करना ही होगा, तभी हम अपने समाज का कल्याण कर पाएंगे। तो ठाकुर जी जिस समय ये लड़ाई हम लोगों का, हालांकि लोहार कल्याण समिति सिर्फ एसटी की ही लड़ाई लड़े, ये मिशन हम लोगों की नहीं रहेगी। मैं आज ये घोषणा करता हूँ, एसटी की लड़ाई हमारी प्राथमिकता है। एसटी की लड़ाई हमारी प्राथमिकता है, हमारा मुद्दा है, हमारा विषय है। लेकिन इसके अलावा भी जो समाज कल्याण के लिए हमको करना चाहिए, समाज के विकास के लिए जो हमको करना चाहिए, वो सब काम हम लोगों को मिलजुल के करना है। तो ठाकुर जी कहा करते थे, जिस समय एसटी की लड़ाई शुरू हुई थी और उस समय की वर्तमान बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार, यहाँ तक कि सारा तंत्र आपके खिलाफ था, और लोहार के बड़े बड़े दिग्गज जो लीडरान हमारा हुआ करते थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप नहीं समझे कि मैं नहीं जानता हूँ, मेरी भी उम्र 60 पर है, मेरे भी बाल पके हुए हैं, मैंने भी देखा है। सिर्फ हरिशरण ठाकुर जी ने ही कहा कि अगर लोग कहते हैं कि बालू पेरने से तेल नहीं निकलता है, तो हरिशरण ठाकुर बालू को पेर कर भी तेल निकालेगा। इसी मिशन के तहत अब ठाकुर जी नहीं रहे। यह भी आपके लिए सौभाग्य की बात है। कई जगहों पर आप देखते होंगे राजनीतिक पार्टियों में, कई संगठनों में, कि उसका उत्तराधिकारी उसके परिवार से होता है। लेकिन ठाकुर जी ने अपने जीते जी भी अपने परिवार से उत्तराधिकारी नहीं बनाया, और अपने जीते जी, मुझ पर पता नहीं क्या उन्होंने विश्वास किया, क्यों विश्वास किया, मुझे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बिहार प्रदेश में बनाया। और आप लोगों के आशीर्वाद से, स्नेह से, प्यार से, आज इस खुले मंच से आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। एक निवेदन अंत में ये करूंगा कि कई लोग आपको विचलित करने का प्रयास करेंगे, कई तरह की बातें कहेंगे, भ्रम फैलाएंगे। मैं उन साथियों को भी संदेश देना चाहता हूं आज इस खुले मंच से कि पहले आप लोहार हैं, फिर आपका संगठन है, और फिर उसके बाद आप अध्यक्ष हैं। तो फिर आप विरोध किसका करते हैं? मैं किसी का विरोध क्यों करूं? हम सबको काम तो उसी के लिए करना है, जात के लिए करना है। और आज के बाद इस लोहार कल्याण समिति में जान फूंकने का जिम्मेवारी सिर्फ मेरी नहीं, आप सबकी होनी चाहिए। आप सब लोग मुझे भरपूर सहयोग करेंगे। मुझे आप जहां भी खोजेंगे, मेरी भरपूर प्रयास रहेगी कि मैं आपके बीच से नहीं कटूं। ये मैं आप लोगों को वचन देता हूं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूं, और आप लोगों के सहयोग का उम्मीद करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं।